नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां पर यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया है एयर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। अब ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट ईरान का मतलब यह हुआ कि ईरान के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन जो सीरिया और इराक का बॉर्डर है, डोंट वरी, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वहां पर ईरान के द्वारा बैट किया जाता है कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को। उनके ठिकानों को यहां पर एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है यूएस के द्वारा। यह आप न्यूज भी देख सकते हो, यूएस एयर स्ट्राइक्स इन इराक एंड सीरिया टारगेट ईरान बैट मिलिटेंट्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इस समय इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी काफी जरूरी है आपके लिए जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, यूएस ने कैरी आउट किया है एयर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स इन इराक एंड सीरिया। इराक और सीरिया में, जैसा कि आप देख पाओगे इस पूरे मैप के अंदर, यह है आपका इराक, और इराक की बाउंड्री जो है वो ईरान के साथ जुड़ती हुई आपको राइट साइड में दिख रही होगी। नदर्न साइड में टर्की है और सदर्न साइड में सऊदी अरब है, और इसके साथ साथ यहां पर सीरिया भी है। तो सीरिया और इराक का ये जो बॉर्डर है, यहीं पर अक्सर आपको सुनने को आता होगा कि एयर स्ट्राइक किया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इसी पर्टिकुलर बॉर्डर पर आपको मिलेंगे। होता क्या है कि अगर यहां पर किसी प्रकार का प्रेशर बनाया जाता है तो ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके इधर हो जाते हैं, फिर यहां से कुछ होता है तो इधर आ जाते हैं, इसलिए अक्सर जो एयर स्ट्राइक है वो आपको इधर देखने को मिलता है। तो यहां पर जो पेंटागन है, उन्होंने ये बोला संडे को कि पिछले कुछ समय से अब क्या होता है कि इराक के अंदर भी आप देखोगे ना, तो यूएस के कई सारे यहां पर जो बेसेस हैं वो बने हुए हैं, सीरिया के अंदर भी बेसेस बने हुए हैं। तो अमेरिका का यह कहना है कि ईरान के द्वारा ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो लोग ड्रोन का मदद लेकर, ड्रोन की सहायता लेकर जो यूएस के एसेट्स हैं इराक और सीरिया में, उसको लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसकी वजह से यहां पर उनको ये एक्शन लेना पड़ गया और ये एक प्रकार से डिफेंसिव एक्शन लिया गया है। ये आप देख पाओगे पेंटागन के द्वारा जो भी रिपोर्ट बताई गई है उसमें बोला गया है डिफेंसिव प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स हमने किया है, और 2 टारगेट हमने सीरिया के अंदर किए हैं और एक जो है इराक के अंदर किया है। सीरिया में 2 टारगेट और एक जो है इराक में किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि वहां पर कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, जिनका नाम आप यहां पर देख पाओगे, कतैब, हिजबुल्ला और एक और है, यहां पर देख सकते हो। 2009 से ही यूएस ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। क्वेश्चन ये आता है कि यूएस वहां पर क्या कर रहा है, I'm sure आप जानना चाहते होंगे। देखिए, 2003 के बाद ही यूएस ने इन्वेजन कर दिया था, जो पूरा सद्दाम हुसैन का एपिसोड वहां पर चला था। तो 2003 के बाद से लगातार वहां पर जो यूएस के द्वारा एक कोएलिशन है उसको लीड किया जा रहा है, और यूएस के करीब 2500 ट्रूप्स जो हैं वो आपको इराक के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, ये इराक आप देख रहे हो, इसकी कैपिटल है बगदाद, और इसके आसपास कई सारे ये जो आप देख रहे हो ना जगह, ये यूएस कोएलिशन के द्वारा मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर बना हुआ है। तो इसी तरह की जो मिलिट्री प्रेजेंस है, जो एसेट्स हैं यूएस के, उसको ड्रोन के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की जाती है, ऐसा यूएस का कहना है। और ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो कौन है, वो बेसिकली बैक किया जाता है ईरान के द्वारा, लेकिन ईरान ने यहां पर जो इन्वॉल्वमेंट है उसको डिनाई कर दिया है। मतलब ईरान हमेशा से कहता है कि नहीं, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ऑल्दो ये बात सबको पता है कि कहीं ना कहीं यहां पर जितने भी ग्रुप्स हैं वो ईरान के द्वारा जो भी सप्लाईज वगैरह हैं वो दिए जाते हैं, और यूएस का अल्टीमेटली यही है कि ईरान की वजह से हम यहां पर एयर स्ट्राइक करना पड़ रहा है। अब फर्दर भी आप देख सकते हो, ये तो मैंने आपको इराक का दिखाया, यहां पर आप सीरिया में भी देखोगे तो ये जो कुर्दिश वाला एरिया है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला है, अब ध्यान रखिएगा, सीरिया की जो कैपिटल है वो आपको साउथ में मिलेगी, यहां पर दमास्कस, और ज्यादातर ये एरिया, अब जो सीरिया गवर्नमेंट है, बशर अल असद, आपको पता होगा रिसेंटली उनका इलेक्शन भी हुआ था, ऑल्दो उस इलेक्शन को रद्द कर दिया गया था, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ये सीरिया में रिसेंट इलेक्शन हुआ था, और ज्यादातर एरियाज आप देखोगे तो सीरियन गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ये वाला जो एरिया आप ऊपर में देख रहे हो ना, ये कुर्दिश फोर्सेस के पास है, और कुर्दिश के साथ मिले हुए हैं जो आपके यूएस के अलाइज हैं। तो यूएस अलाइड कुर्दिश फोर्सेस यहां पर प्रेजेंस मिलेगा, और इराक के अंदर तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहां पर इतने सारे एसेट्स हैं। तो यहां पर डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से जो पेंटागन है उनका कहना है कि हमने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कैजुअलिटीज कितनी हुई है। देखिए, यहां पर पेंटागन जो है वो कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं देता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कभी भी कि इतने लोग मारे गए हैं, ऐसा हुआ है। बस पेंटागन ने कह दिया कि उनके जो ठिकाने थे जहां पर जो आर्म्स एम्युनिशंस रखे जाते थे इन ग्रुप्स के द्वारा, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहां पर एक ऑब्जर्वेटरी ग्रुप है जिसका नाम है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स। ये ब्रिटेन बेस्ड एक ग्रुप है, और अक्सर इन्हीं के द्वारा कैलकुलेट करके चीजें बताई जाती हैं कि इतने लोग मारे गए हैं। तो इन्होंने कहा है कि
5 इराकी मिलिटेंट जो हैं वो वहां पर मारे गए हैं। और ये जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी ग्रुप है ये यूके बेस्ड है, ध्यान रखना है आपको। 2006 में इसको बनाया गया था और इसका मेन एम यही था कि जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं उसको डॉक्यूमेंट करना। और आगे चलकर क्या होता है कि 2011 के बाद जो सीरियन सिविल वॉर छिड़ जाता है उसको लेकर इसका पूरा फोकस चला गया। और जब भी कोई अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितने लोग वहां पर घायल होते हैं, क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताऊं तो ये जो ग्रुप है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, इसको एक प्रकार से प्रो ऑपोजिशन बताया जाता है, एंटी असद, जो बशर अल असद सरकार है उसके खिलाफ बताया जाता है। और ये प्रो ऑपोजिशन मतलब कि आप कह सकते हो कि यूएस को सपोर्ट करते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप है, इनके द्वारा बोला जाता है। इन्होंने कहा कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जो 5 टेररिस्ट मिलिटेंट्स थे आपके। प्लस यहां पर यह भी मैं आपको बताऊं तो ये कोई पहला स्ट्राइक नहीं हो रहा है। जो बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं ये दूसरा स्ट्राइक बताया जा रहा है, क्योंकि पहला जो स्ट्राइक है वो आपका फरवरी के महीने में ऑलरेडी हुआ था। फरवरी में भी क्या हुआ था कि एग्जैक्टली 15 फरवरी को इसी साल जो यूएस है उसका ये कहना था कि ईरान बैक्ड जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया था यूएस के एसेट पर, और इसी के रिटेलिएशन में यहां पर यूएस ने फरवरी के महीने में भी एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था। और उसके बाद ये दूसरा एयर स्ट्राइक किया गया है यूएस के द्वारा। प्लस उस समय जब हुआ था फरवरी के महीने में तो जो बाइडेन का बयान आया था, उन्होंने कहा था, एक प्रकार से वार्निंग दी थी ईरान को कि जिस प्रकार से वो सपोर्ट करता है मिलिटेंट ग्रुप्स को वो करना छोड़ दे, अदरवाइज और ज्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा अभी लेटेस्ट खबर अब ये आई है कि ड्रोन के द्वारा एक प्रकार से हमला किया जा रहा था यूएस एसेट पर, और यूएस का आप कहना है कि हम इसी के रिटेलिएशन में जो वहां के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। अब कितनी देर तक चलेगा, क्या चलेगा, या ये वन टाइम स्ट्राइक था, ये तो समय बताएगा। बट अभी के लिए ये खबर है। जहां तक इस पूरे एपिसोड के हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट है इराक के इंटरनल अफेयर्स में वो काफी ज्यादा बढ़ गया, स्पेशली जब से यूएस के द्वारा लेड इन्वेजन हुआ है 2003 में, जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया था। तो वहां पर जो भी कुछ हुआ था उसके बाद से ईरान जो है वो काफी ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस बिछा चुका है इराक के अंदर। और इस समय सबसे बड़ी बात है कि क्या जो 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में हटा दिया था, उसके बाद सैंक्शंस लग गया था, और जिसकी वजह से आपको पता है भारत को भी प्रॉब्लम होती है, हम ऑयल वगैरह मंगाना है तो नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये जो डील है वो हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि जो बाइडेन के आने के बाद जो ईरान जो डील है, ये जो न्यूक्लियर डील है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा संकेत, ग्रीन सिग्नल देखता हुआ नहीं मिल रहा है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यहां पर जो भी कुछ हुआ है उसको आपको जाने को मिल गया होगा। लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। व्हाई डिड द यूएस कोलिशन फोर्सेस डिसाइड टू अटैक इराक इन 2003? मैंने आपको बताया ना कि 2003 में सद्दाम हुसैन को टॉपल करने के बाद यूएस के कोलिशन ने यहां पर अटैक कर दिया इराक के अंदर। तो इसका कारण क्या था, इसका मेन कारण क्या था, वो आपको इसके अंदर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर भी जा सकते हैं। वहां पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।